जिसको दुख होता है वो कुछ करता है साहब। जिस लड़के की मां किसी के घर में बर्तन धोती है, जिसके पिता रिक्शा चलाते हैं साहब, वो पढ़ता है, उसको पता है मां बर्तन धोती है किसी के घर में, उसको दुख है। वो देखता है कि मेरी मां बर्तन धोती है 10 घरों में, वो देखता है कि मेरे पिता रिक्शा चलाते हैं, उसको दुख है, वो कुछ करेगा साहब। और अमीरों के बच्चे उधर जाके कोटा में और कई जगह उनको भेजेंगे, एसी कमरे में रखेंगे, लाखों रुपए खर्च करेंगे, नालायक बन के लौटेंगे। और वो किसी झुग्गी झोपड़ी से आईएएस बन जाता है। कैसे बनता है? दुख, दुख है, दुख बनाता है इंसान को बड़ा। अगर आपकी जिंदगी में कोई दुख ही नहीं है तो आप महान बनने के लायक ही नहीं है। सारी महानता की जड़ें दुख में है कि कुछ लोगों को दुख था अपने जीवन से, व्यवस्था से, दुनिया से, उन्होंने दुनिया बदली। सर्दियां का मौसम चल रहा है ना, महसूस किया घर में सबसे पहले कौन उठता है? माँ, पापा। हम सोते रहते हैं, घर का आधा काम तो तब तक खत्म हो जाता है। यही वास्तविकता है। एक लड़की जो बचपन में छिपकली से डर जाती है, आज हमारी खातिर मगरमच्छों से भी लड़ जाती है। इस दुनिया के मगरमच्छों से माँ के सामने कोई कह के तो देखे कि उनका बेटा बेकार है, उनकी बेटी में एक कमी है, उससे लड़ने के लिए आ जाते। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे बारे में कोई शब्द सुनना नहीं चाहते, क्योंकि वो विश्वास ही नहीं करना चाहते कि तुम कहीं गलत हो। तो मैं तुमसे भी कहना चाहता हूं कि तुमको भी खुद को इस दुनिया की नजर में साबित करना है, मेहनत करनी है। अगर मेहनत कर सकते हो तो आपका स्वागत है, नहीं कर सकते हो तो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है। पर इतना कहूंगा, जिसने हमें जरूरत से ज्यादा दिया, जिसने हमें जरूरत से ज्यादा दिया, हम उसे हक से आधा दे रहे हैं। जिसकी जिंदगी का सूरज एक एक दिन करके पश्चिम की ओर सरक रहा है, हम उसे अगले साल का वादा दे रहे हैं। अरे तुम्हारे कैलेंडर पर वर्षों बाकी होंगे, पर मां के दिन महीने साल कहीं खो गए हैं। और कभी महसूस करके देखना मेरे शेर, तुम्हें सोना सोना कह के उसके बाद चांदी हो गए। तो कभी देखा आर्मी वालों को हमेशा जवान कहा जाता है। यस सर। वो रिटायर हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, वो बूढ़ा नहीं होता, वो क्या होता है? जवान। वो हमेशा जवान रहता है, बिकॉज दे लिव लाइफ इन डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिन इज द बिगेस्ट की दैट इज मिसिंग इन योर लाइफ। आपको प्लान करना होगा और स्टिक करना होगा उस प्लान में। डिसिप्लिन लाइफ जीनी होगी, और जब आप डिसिप्लिन लाइफ जियोगे, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 1 महीने में रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट बहुत कड़ी तपस्या के बहुत साल के बाद आता है। गरीब आदमी को पता है क्यों गरीब होता है? उसको समय की कीमत पता नहीं होती। वो जिसको कीमती मानता वो कीमती होता ही नहीं। मनी इज बाई प्रोडक्ट ऑफ पावर। पैसा नहीं कमाना है, पैसा तो आएगा। तुमको लोग घमंडी बोलेंगे, कुछ भी बोलने दो। जहाँ कदर ना हो वहाँ जाना फिजूल, फिर चाहे किसी का घर हो चाहे किसी का दिल। सिंप्लिसिटी में रहिएगा यहाँ पे, कभी दिखावा में मत रहिएगा यहाँ पे। क्या कीजिएगा दिखावा करके? ये संसार की चीजें यहीं रह जाएंगी। यहाँ झगड़ा, लड़ाई, धन दौलत, द्वेष, एक दूसरे को पीछा करना, मतलब किसी को पीछे कर देना, उसको बर्बाद कर देना, ये सब चीजें यहीं रह जाएंगी। हमारे आपके सबके जीवन में एक ऐसी शाम आएगी जिसके बाद कोई सुबह नहीं होगा। फिर याद आएगी तो हमारी अच्छी काम, और कोई नहीं। सबर करना और कदर करना, सबर करना और कदर करना नसीब वालों के हिस्से में आता है। सबर आपको हीरा बनाता है और कदर करना हीरो से मिलवा देता है। मेहनत करके कमाने की आदत वो पूंजी होती है जो अपने पास से कभी दूर नहीं जाती, और गलत तरीकों से कमाया हुआ पैसा वो शराब होता है जो आखिरी सांस तक तकलीफ ही देता है। हर शख्स खुश रहने के लिए बहुत परेशान। जब जब जीवन में बुरा अनुभव हो, सबको होता है, आपको भी होगा। जब जब बुरा अनुभव हो, मेरा सूत्र वाक्य है जो मेरे व्हाट्सएप का स्टेटस भी है परमानेंट, मेरे दिल में गुथा हुआ है, दिल पे छपा हुआ है। सबको बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ। एक लाइन याद रखना, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। अच्छा, अगर थोड़ा पीछे चले, अपनी स्कूल लाइफ को देखें, तो हमारे स्कूल का टाइमिंग सुबह 8 बजे का, और हम उठ जाते थे सुबह 6 बजे, 2 घंटे पहले। सुबह उठे, ब्रश किया, राजा बेटा बने, नहाए, तैयार हुए, बैग पैक किया, टिफिन रखा, चल दिए स्कूल के लिए। कुछ छूट गया, रुमाल भी रखा है भाई, ये छींक भी तो आ सकती है। पूरी प्लानिंग के साथ स्कूल जा रहे हैं। किसी भी कीमत पे सिलेक्शन चाहिए इस बार, किसी भी कीमत पे। उसके लिए हम कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं, जान तक दांव पे लगा देंगे सिलेक्शन के लिए, है ना। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा कि हम इतिहास रचने आए यहाँ पे,
हम इतिहास रच के जाएंगे। लास्ट ईयर भी मैं बच्चों को यही बुलवाता था हर रोज, और लास्ट ईयर पीडब्ल्यू में जो सिलेक्शंस थे वो आपको भी पता है किस लेवल पे थे, बहुत तगड़े सिलेक्शन आए थे। इस बार वो रिकॉर्ड भी तोड़। हमेशा याद रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। जितना ज्यादा आप ठोकर खाएंगे उतने ज्यादा अकल आने वाली है। दुनिया का कोई इंसान जो सफल है कहे कि आपको ठोकर नहीं लगा है, या कोई कह दे कि आप एक ही बार में यहाँ आए हैं, कभी नहीं आप। चाहे वो कहीं से मांग के हो, चाहे वो कहीं से निकाल के हो, चाहे वो प्यार से हो, मोहब्बत से हो, लड़ाई से हो, खाना खा लेगा। अगर आपको मैं 10 दिन भूखे रख दूं, 11वें दिन ना आप मारकाट मचा दोगे खाने के लिए। वैसी भूख पैदा करनी पड़ती है, होता नहीं किसी के अंदर। वैसी भूख पढ़ाई के लिए, काम के लिए ऐसा पैदा करना पड़ता है। मन नहीं करता किसी का काम करने का, मन करवाना पड़ता है। 1000 बार दिमाग को समझाना पड़ता है कि यार सोने का मन कर रहा है, नहीं 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 नहीं, नहीं सोना है, वापस उठो, वापस उठो, पढ़ाई करो, वापस उठो, प्रैक्टिस करो। मैं 9th क्लास में था बेटा, और तुम मानोगे नहीं मैं साइंस में फेल था, और यहाँ से लेके आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। आज मतलब भारत के क्या 4-5 करोड़ बच्चे पढ़ा रहे हैं हम लोग। स्कूल है अपनी, यूनिवर्सिटी है अपनी, 150 शहर में अपने सेंटर हैं, 15,000 लोग आज जॉब करते हैं। बेटा तुम मत टेंशन लो, अभी 30 दिन बचा है, लग के यहाँ से जम के मेहनत करेंगे, समय बदल जाएगा। लड़कों ध्यान से सुन लो, अगर सपनों में सवालों के अलावा कुछ और आ रहा है, ईमानदारी से कह रहा हूं, ईमानदारी से, सपनों में सवालों के अलावा अगर कुछ और आ रहा है, इसका मतलब अपनी तैयारी पक्की। अगर कोई लड़की का सपना आ रहा है या मन डेविएट हो रहा है, इसका मतलब अपनी तैयारी पक्की। क्या हमें अभी लड़की मिलने से कुछ फायदा होगा? क्या गेम खेलने से कोई फायदा होगा? नहीं। पहले तो क्लासों में जो भी टीचर आ रहे हैं बढ़िया पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे, एंजॉय करिए। आज एनवी सर आपसे क्लास लेने आए, बोझ है कि मजा आ रहा है, फिर उसे एंजॉय करिए। उसके बाद घर जाके पढ़िए, उसके बाद सोचिए क्लास के बाद 8 से 10 घंटे पढ़ूंगा मैं कम से कम ये करिए। प्लीज गड़बड़ मत करिए। मैं आपका, मेरे को हालांकि ऐसी बात बोलनी चाहिए, पर सबसे ज्यादा सिलेक्शन तुम्हारे माँ बाप के बाद अगर कोई चाहता है ना तो मैं हूँ। तुम तो इसे मेरा स्वार्थ मान लो, चाहे कुछ भी मान। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है, इसका पता लगाना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए इस जहर से बचकर रहिए। जिंदगी में किसी से बात करते टाइम अगर आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, आपकी बात का कोई मतलब नहीं है। अगर नजरें नीचे करके बात कर रहे हो तो सामने वाला समझ जाएगा इसका कॉन्फिडेंस खत्म है, इसके माल में दम नहीं है, क्योंकि ये नीचे गर्दन करके और नीचे आंखें करके बात कर रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है। ऊपर देख के बात करते हो, इधर उधर देख के बात करते हो तो वो समझता है बहुत स्मार्ट बन रहा है, उसकी ईगो हर्ट होती है। आई कांटेक्ट, सामने आईपीएस ऑफिसर बैठा हो, कलेक्टर बैठा हो, सीएम बैठा हो, जैसे बैठा वैसे बात करो, आई कांटेक्ट में रह के बात करो, आपकी बात सीधा दिल में जाएगी। तो एक कहानी लिखना है जो आगे जाके सबको सुनाना है, और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से एकदम। ले भैया तोरे लिए स्पेशल है यहाँ पर। नौकरी के बाद आपको केवल एक जॉब नहीं मिलता है, आपकी पूरी लाइफ स्टेटस चेंज हो जाती है। इसलिए पढ़ने का मन नहीं भी करे तो एक बार सोच के रखना कि आपकी पूरी लाइफ स्टेटस चेंज होने वाली। लड़का सब में क्या है, उसको चाहे लोहा पीट के कमाए चाहे पैकेट मारे उसको ही कमाना है। समाज को बस इस चीज से मतलब है कि घर का लड़का कमाना चाहिए, कैसे कमा रहा है इससे कोई मतलब नहीं। नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योरसेल्फ। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता, मैं बता दूं। हर आदमी में एक स्पेशलिटी होती है जो दूसरे में साला हो ही नहीं सकती। एक आदमी ने कहा मैं बहुत गरीब हूं, तो मैंने कहा एक आंख निकाल दे 50 लाख देता हूं। तो उसने बोला कैसी बातें करते हो? मैंने कहा गरीब है, गरीबी दूर करते हैं, और दोनों दे दे तो 1 करोड़ का सौदा हो जाए। तो उसने बोला नहीं सर ये कैसे पॉसिबल है? तो मैंने कहा चल दोनों हाथ भी दे 5 करोड़ और ले। तू तो कह रहा गरीब हूं, तेरी गरीबी मिटाता हूं। कह रहा ऐसे तो मैं बहुत अमीर हूं। तो मैंने कहा मैं भी तो तुझे बता रहा हूं कि तू बहुत अमीर है यार, तू क्यों ऐसा सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं है? हो सकता है लोग आपका मजाक आज उड़ाए, हो सकता है लोग ताना कसे, फिबतियां कसे, हो सकता है, होता ही होगा, होना चाहिए भी सही।
क्योंकि क्रांतिकारी लोगों पे ही ताने कसे जाते हैं। आम आदमी पे कौन ताने कसता है सर? आम आदमी पे कोई ताने नहीं कसता। आम आदमी को तो दया की नजर से देखा जाता है, बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा। समझदार वो होता है जिसको पता है कि कहाँ बोलना है और कितना बोलना है। अगर आप चुप रहना सीख जाओगे ना, आप शांत रहना सीख जाओगे, तो जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएगी। अगर आपके आसपास कोई ऐसा दृश्य दिखे जहां बच्चों की गलत हरकतों को महिमामंडित किया जा रहा हो, ग्लोरीफाई किया जा रहा हो, खतरनाक है। बच्चों को बड़ों से, दूसरे लोगों से तमीज से बात करना सिखाया जाए, ये बहुत जरूरी है। झुकना सिखाया जाए दूसरों के सामने, अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होना सिखाया जाए, सॉरी बोलना सिखाया जाए, शेयर करना सिखाया जाए, और सबसे बड़ी बात, फेलियर को आसानी से डाइजेस्ट करना सिखाया जाए। एक अंधा आदमी था, उसने एक साइन बोर्ड पे लिखा, मैं अंधा हूं, मेरी मदद करिए, लिख के रख दिया। ओके, अब कोई उसके डिब्बे में कुछ डाला ही नहीं सारे दिन। तो एक सज्जन वहां से गुजरा, तो उसने कहा, यार मैं कुछ हेल्प कर दूं आपकी? क्या कि मैं आपके साइन बोर्ड को बदल रहा हूं। तो उसने कुछ ऐसा लिख दिया, उसके बाद सिक्के की बारिश हो गई, नोटों की बारिश हो गई, खण 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 खण। 3 दिन बाद वो वापस आया, तो इसने उसकी चाल ढाल से पहचान लिया कि आप वही है ना जो मेरा साइन बोर्ड बदल के गए थे। क्या लिख के गए आप इस पर? कि नहीं, आपने जो लिखा था मैंने भी वही लिखा था, शब्दों का फर्क है। आपने लिखा था मैं अंधा हूं, मेरी मदद करिए, और मैंने इसी लाइन को ऐसे लिखा था, आज का दिन बेहद खूबसूरत है लेकिन मैं इसे देख नहीं सकता।